नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। पंचगव्य विद्यापीठम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन की जानकारी साझा की गई। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार सभी मान्यवर को। मेरा नाम विवेक, मैं दिल्ली के उत्तरी विभाग से हूँ और लगभग बचपन से ही हमने तो हमारे परिवार में गाय की महिमा और गाय का हमें जो सेवा का अवसर मिलता रहा है माता पिता के माध्यम से। हमारे पिताजी का भी कहते हैं कि भी हमारी दादी थी जो, तो उनको जो पुत्र की जो प्राप्ति होती, लेकिन वो बीमार होके और बाल्यावस्था में ही उनका हो जाता था, जीवन अंत हो जाता। तो उनको हमारे गोरखनाथ पीठ होती है, वहाँ से एक साधु ने कहा था कि गौ माता के चरण धो के आपको पीने। ऐसा उन्होंने 1 वर्ष किया, तब हमारे पिताजी हुए और तब से एक हमारे पिताजी के अंदर में भी गौ माता के प्रति, यानी आज से लगभग 65 साल पुरानी बात। तो महिमा तो अनेकों रही है, तो हमारे परिवार में तब से गौ माता अवश्य रही है, भैंस भी रही है, लेकिन गौ है। तो मेरा परिचय, मैं उसी वजह से मुझे अभी संस्थान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो डॉक्टर निरंजन वर्मा जी और डॉक्टर कमल तावड़ जी के माध्यम से। तो मैं तब से इसमें पंचगव्य सिद्ध के लिए अब अपना पढ़ रहा हूँ और इनके माध्यम से जो भी शोध होते हैं वो अपना एक छोटा शोध होते हैं। और वहाँ एक गौशाला है दहीसरा में, दिल्ली में मेरा ग्राम टिकीपुर है, जहाँ पे हम अपना शोध केंद्र भी चला रहे हैं भाई साहब के उसमें तत्वाधान में। और एक दहीसरा गौशाला में भी हमारे साथी, और हमने एक छोटा सा एक सतत बनाया है क्षेत्रीय। तो इस प्रकार से हम खेल के माध्यम से युवा और युवाओं के संवर्धन या युवाओं के विकास के लिए गौ माता के द्वारा जो भी हमें पंचगव्य प्राप्त होता है उसके माध्यम से उपचार और खाने पीने के लिए जो प्राकृतिक, जो हम डाइट कहते हैं, जो आजकल वेस्टर्न डाइट का चलन चला हुआ है, उसके हम ऑल्टरनेटिव जो गौ माता के माध्यम से जो ऑर्गेनिक जो हमारी प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर फील्ड में होगी, दालें या फिर सब्जियाँ, उनसे हम जो डाइट बनाएंगे या तेल, वो सारा हमारे खिलाड़ियों को प्राप्त। मेरा नाम है डॉक्टर कमल टावरी। मैं कभी आईएएस में था, भारत सरकार में सेक्रेटरी था, 68 बैच के आईएएस में, और अभी लगभग 15-20 सालों से एक गाय पर, उसमें देशी गाय के साथ देशी बीज है, देशी सोच है, देशी भाषा है, देशी पानी है, देशी स्वावलंबन है, सारे बिंदु आते हैं। तो पंचगव्य विद्यापीठ चेन्नई में है और ये पिछले करीब 20 सालों से निरंजन जी वर्मा बिहार के हैं, इंजीनियर है और पत्रकार है। राजीव दीक्षित जी का नाम आपने सुना, तो उनके जो अध्ययन हुए गाय को लेकर, तो उसको जमीन पर उतारने के लिए पंचगव्य विद्यापीठ बना हुआ है चेन्नई में। और जैसा कि बताया अभी विवेक जी ने, 12वां ये सम्मेलन वृंदावन में कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी भी एक बहुआयामी है और वो गाय के बगैर कृष्ण जी कुछ नहीं, लेकिन उसमें राधा भी है, पेड़ भी है, पानी भी है, यमुना भी है, स्वावलंबन भी है, उंगली भी है, गोवर्धन भी है, सारी चीजें हैं। तो इसके जो उद्देश्य है, जो 12 कार्यक्रम हो गए हैं, उसमें जो निचोड़ निकले, यानी असाध्य रोगों का इलाज, थैलेसीमिया आपने सुना होगा, थैलेसीमिया का इलाज एलोपैथी वगैरह में कहीं नहीं, तो ऐसे असाध्य रोगों का इलाज हो गया। और अब जो गाय को गौमूत्र और इसको लेकर तो एक संगठन बना रहे हैं कि सब लोग जो अलग 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 गाय के नाम पर बहुत लोग नाटक भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था बीच में कि गाय को बचाने वाले कम है और गाय को मार के वो करने वाले ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य ऐसा निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाय पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गौशाला आयोग बनाए हैं, उनको मुख्य उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया मिल भी रहा है प्रतिदिन। योगी जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन गाय के साथ जो अन्याय हुआ, वो कटना हो, डंडे खाना हो, कचरे में खाना हो, वो चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृंदावन में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें एक तो जो जो काम कर रहे हैं अलग अलग, उनको एक मंच पे लाना है। दूसरा ये है कि पर्यावरण पूरक धंधे, तो ये केवल गौ भक्तों का काम नहीं है या गौ सेवकों का काम नहीं,
ये बीएचपी का भी एक बहुत बड़ा गौ सेवा प्रमुख बने हुए हैं हमारे राजेंद्र सिंघल जी, वो है। तो प्रश्न ये है, 3-4 चीज। एक, देशी गाय को लेकर देशीपन, देशी भाषा, देशी सोच, देशी बीज वगैरह वगैरह को लेकर जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो विश्व के लिए चुनौती है, गर्मी और बेरोजगारी और मारामारी और सोच और दृष्टिकोण, क्या देशी गाय के साथ वो विकल्प है? हमने लिखा है, किताबें निकाली है, अब उसको मार्केट करना है। तो क्योंकि बड़ा बड़ा कोई अपने पास में फंड और ये नहीं है, तो इसलिए जो मार्केट होगा वो मार्केट करने में पत्रकार का भी रोल है, संतों का भी रोल है, परंपरा का भी रोल है, जीवन शैली का भी रोल है, सबसे बड़ा माताओं का रोल है। विशेषकर शाकाहार, अहिंसा, करुणा, ये शब्द जो है अनेकांत, तो हर धर्म का भी रोल है। तो प्रश्न ये है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम चाहते सबकी भागीदारी हो। जय गौ माता जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। मैं आचार्य गौदास पंचगव्य विद्यापीठम तमिलनाडु से हमारे पूज्य निरंजन भाई वर्मा जी चांसलर, उनको प्रणाम करते हुए मैं आचार्य गौदास पंचगव्य विद्यापीठम के वाइस चांसलर भाई कमलानंद जी के सलाहकार के रूप में मुझे आशीर्वाद मिला है, और उसी आशीर्वाद से मैं आप सबके बीच में प्रेस वार्ता में लाखों और करोड़ों लोगों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, भारत सरकार में हेल्थ मिनिस्ट्री में पंचगव्य के एक टॉपिक मुझे दिया गया था, रोल ऑफ द पंचगव्य ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो वहां मैंने ये विषय सिद्ध किया भाई कमलानंद जी के आशीर्वाद से और निरंजन भाई के आशीर्वाद से, कि आज शहरों में 99% हमारी माताएं बहनें जब बच्चा जन्म देने का समय आता है, नर्सिंग होम, हॉस्पिटलों में उनके पेट को चीर करके बच्चे निकाले जाते हैं। यदि पंचगव्य आधारित चिकित्सा को अपनाते हैं तो हमारी माताओं बहनों को दर्द, पेन भी कम होगा और बिना शरीर को काटे बच्चे का जन्म होगा। आज दिल्ली में ऐसी 32 हमारी बहनें हैं, हम उनको आपके प्रेस के माध्यम से यदि कभी चाहेंगे तो प्रस्तुत कर सकते हैं, वो अपना अनुभव स्वयं बताएंगे। प्रणाम सभी को। मेरा नाम नितिन है, मैं दिल्ली प्रांत में रहता हूँ। अपना ग्रामीण क्षेत्र है मेरा, पल्ला बख्तावरपुर, चिंगू बॉर्डर के पास। मैं इसी वर्ष पंचगव्य विद्यापीठम से मैंने गव्य शिक्षा कोर्स किया है, और अभी शुरू में थोड़ी चिकित्सा शुरू भी की है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे गाँव के पास में एक स्पोर्ट्समैन थे, तो पिछले कई वर्षों से अपनी चोट को लेकर बड़े परेशान थे। उनके एंकल में कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने एलोपैथी का खूब इलाज कराया। तो हमने यहाँ पर एक मलहम बनाया था हमने प्रैक्टिकल के दौरान, वो मलहम और नीम इसने यूज किया, उसको नेक्स्ट डे आराम मिल गया। वो करके पिछले 2-2.5 वर्षों से परेशान। तो ये है गौ महिमा, पंचगव्य सीखने का लाभ। तो एलोपैथी से वो 6 महीने तक लगा हुआ, उसको लाभ ही नहीं प्राप्त हो रहा था। तो ये सब गौ का महिमा है। तो मेरा सबसे आग्रह है, जो अभी आगामी जो हमारा 22, 23, 24 को मुगल आश्रम में जो हमारा पंचगव्य 12वां महासम्मेलन होने वाला है, आप सभी लोग उसमें आए, और जो उसमें कुछ शोध सारी चर्चाएं होंगी, 3 दिन तक पूरा लगातार चर्चा का विषय है, उसको अब एक बार सब लोगों द्वारा प्रसारित करिए। मेरा